भारत के इतिहास के बारे में आपको जानकारी लेना है। अगर भारत के इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सबसे साधारण सबसे इजी क्या हो सकता है, किताब पढ़ सकते हैं। आप बुक उठा के पढ़ने लगेगी, इतिहास के बुक, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगा। लेकिन जब हम लोग और भी गहन से अध्ययन करेंगे तो हमको पता चलेगा कि भारत के इतिहास के बारे में अगर आपको जानना है तो भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत, इससे हम लोग पता कर सकते हैं भारत के इतिहास के बारे में। तो जो साहित्यिक स्रोत है वो धार्मिक साहित्य भी हो सकता है, गैर धार्मिक साहित्य भी हो सकता है। धार्मिक साहित्य जो है धर्म के बारे में बताया गया, इसमें किताब, साहित्य के मतलब किताब, और धार्मिक है यानी धर्म के बारे में बताया गया है। इसमें वेद है, उपनिषद है, महाकाव्य है, जैन एवं बौद्ध साहित्य है। वेद सबसे पुराना है, 4 प्रकार के वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। और इस वेद के अंदर सबसे प्राचीन मंत्र गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उपनिषद है, वेद का ही पाठ है भाई। महाकाव्य है, महाकाव्य में रामायण है, महाभारत है। रामायण और महाभारत और वेद और उपनिषद सारे के सारे हिंदू ग्रंथ हैं। और बौद्ध है, बौद्ध ग्रंथ है, जैन साहित्य जैन ग्रंथ है। रामायण से हमको राम के बारे में, महाराजा राम के बारे में पता चलता है। महाभारत से कृष्ण के बारे में पता चलता है। वेदों से, उपनिषद से राजाओं के बारे में पता चलता है। तो अगर इन सारे चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको धार्मिक मान्यता एवं व्यवहार के बारे में पता चलेगा कि धार्मिक मान्यता क्या है। जैसे में धार्मिक मान्यता, पूजा पाठ पद्धति, हवन कैसे करना है, यज्ञ कैसे करना है, रासु यज्ञ, विराट रासु यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञों के बारे में आपको जानकारी मिलेगा। राजाओं की जिंदगी के बारे में जानकारी मिलेगा, राम जी कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ये सारे की चीज़। कृष्ण जी कैसे थे, कैसे उनका जीवन हुआ, कैसे जीवन चला, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगा। और दवा बीरो के यानी कि औषधि के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगा। और जो गैर धार्मिक स्रोत हैं, गैर धार्मिक स्रोत जो हैं, कौन है गैर धार्मिक स्रोत? ये गैर धार्मिक स्रोत जो हैं ये आपको एक है अर्थशास्त्र, किताब है अर्थशास्त्र। किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किया था। और राजतरंगिणी ये भी किताब है, कश्मीर के कवि कल्हण ने लिखा था। और इसमें आपको कश्मीर के अनेकों राजाओं के बारे में, वहाँ की जीवन पद्धति के बारे में पता चलता है। और विदेशी लेखक से भी भारत के इतिहास के बारे में पता चलता है। एक विदेशी लेखक थे हेरोडोटस। हेरोडोटस जो कि इतिहास के पिता हैं, यूनान के लेखक हैं। पुस्तक लिखे थे हिस्टोरिका। क्वेश्चन आएगा हिस्टोरिका पुस्तक किसने लिखा था? हेरोडोटस ने। और हेरोडोटस क्या है? इतिहास के पता है। अब इस पुस्तक में लिखा क्या है इन्होंने? तो इन्होंने लिखा भारत एवं फारस के बीच संबंध, कि भारत एवं फ्रांस, फारस मतलब फ्रांस भी कैसे, भारत एवं फ्रांस के बीच में क्या क्या संबंध हैं और कब का संबंध? लगभग 400 से 500 ईस्वी सन में। 400 से 500 ईस्वी सन में भारत एवं फ्रांस के बीच क्या क्या संबंध है, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।